हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीलाज फ्रेंड। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो? लीलाज फ्रेंड। लीलाज फ्रेंड, इसके राइटर कौन है? आर के आर नारायण। के नारायण। ठीक है, आर के नारायण जो है राइटर के रूप में अगर हम कहें तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एक सीरियल मतलब इनका आता था डीडी वन में, पहले पहले हमारे जमाने में तो बहुत हम लोग देखते थे उसको। उसका कुछ गाना इस तरह से था ना, क्या कि हाँ ता ना ना। आप लोग अगर यूट्यूब में सर्च करोगे ना आर के नारायण का मालगुडी डेज, आप लोगों ने शायद अगर देख भी लिया होगा। मालगुडी डेज का कोई भी एपिसोड आपने देखा है? मालगुडी डेज, यस सर। इसमें आपका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, कौन सा है आपका? लीलास फ्रेंड। ये वाला जो पढ़ने वाले हैं ये भी आपको मालगुडी डेज में दिया हुआ है एक एपिसोड के रूप में, 20 से 22 मिनट का है वहां पे। तो अगर वो देखेंगे आप तो ये पूरा जो चैप्टर है ना वो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को सिलेबस में दिया गया है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, आप लोगों ने सर्च किया है क्या कभी यूट्यूब में? हाँ सर। आप लोगों ने देखा है लीलास फ्रेंड? हाँ सर, यूट्यूब में Yes, देखे sir. हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो YouTube में आप लोगों ने देख लिया है तो फिर देखने आप लीलास फ्रेंड वहां पे करोगे, सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। और हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए? देखो, ये जो चैप्टर है पढ़ने का मेन कारण क्या है, आपका एमसीक्यू एग्जाम आता है। ठीक है, और आपका एक मतलब क्या बोलते हैं आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन आता है, तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आपको एकदम मतलब लाइन टू लाइन पढ़ना है और एकदम अच्छे से समझना है। ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन में क्या देंगे? एमसीक्यू का एग्जाम देंगे। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। और इसको मैंने छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो पहला जो एपिसोड हम लोग को समझ में आएगा वो है आपका सिद्धा अपॉइंटमेंट एज सर्वेंट। सिद्धा को अपॉइंट किया गया था एज ए सर्वेंट के रूप में। ठीक है, तो लीलास फ्रेंड का नाम क्या था? लीला का फ्रेंड का नाम था सिद्धा। अब कैसे सिद्धा दोस्त बना वो देख लेते हैं। सिद्धा वॉज हैंगिंग अबाउट द गेट एट अ मोमेंट व्हेन मिस्टर शिवशंकर was standing in the front veranda of his house brooding over the servant problem। ठीक है, कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि एक घर है, घर के सामने एक वरंडा है। उस वरंडा समझते हो ना, घर के सामने जो एक दुआरी होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? वरंडा कहते हैं। तो वरंडा के सामने वहां पे कौन है खड़ा, बताइए तो? शिव शंकर। मिस्टर शिवशंकर। ये घर है। अब इस घर के सामने तरफ में वरंडा है, वरंडा में कौन खड़ा है? मिस्टर शिवशंकर हो सकता। और ये पूरा का पूरा ऐसे करके क्या है, एक गेट है, गेट यहां पर है। ठीक है, तो यहां मिस्टर शिवशंकर कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो बताओ तो? अच्छा, सीधा वहां घूम रहा था। कहां घूम रहा था? अबाउट द गेट, गेट के सामने। अब यहां पर देखो, ये आपका अगर हम गेट पकड़ ले तो सीधा कहां होगा? यहां पे वो घूम रहा है। ठीक है, यहां पे वो घूम रहा है मतलब इधर उधर कर रहा है। जब शिवशंकर वह स्टैंडिंग फ्रंट वरंडा में वो खड़े थे और सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे बताइए? वो सोच रहे थे सर्वेंट का प्रॉब्लम। ये तो सभी के घर पे होता है कि हाँ हमारे घर पे सर्वेंट नहीं है, तो नौकर उनका हो सकता है छोड़ के चला गया होगा, तो वो नौकर के बारे में सोच ही रहे थे। और उनके सामने कौन था वहां पे? सिद्धा था। ठीक है, क्लियर? एमसीक्यू में क्या आएगा? Yes, sir. एमसीक्यू में क्या आएगा? एमसीक्यू में यही आएगा कि सिद्धा कहां पे खड़ा था। कहां खड़ा था? गेट के सामने खड़ा था। ठीक है, और जब वो गेट के सामने खड़ा था तो मिस्टर शिवशंकर उस समय क्या कर रहे थे? वो फ्रंट वरंडा में थे। और वो क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे बताइए? सर्वेंट प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। सर्वेंट का प्रॉब्लम के अच्छा, बारे में। फिर जैसे ही उसने सोच रहा था अपने बारे में, लेकिन उसी समय सिद्धा ने पूछा। क्या पूछा? सर डू यू वांट अ सर्वेंट। ये तो वही बात होगी कि जो सोच रहे हो मतलब वही आ गया सामने। देखिए, सिद्धा ने बोला कि क्या आपको सर्वेंट की जरूरत है? क्या आपको नौकर की जरूरत है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो क्या अंदर बुलाएगा या नहीं बुलाएगा बताओ? ये अंदर हाँ सर, बुलाएगा। बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि वो तो उसी के बारे में सोच रहा था। ठीक है, बोला कम इन, अंदर आओ। एंड मिस्टर शिवशंकर एज सिद्धा ओपन द गेट। सिद्धा ने क्या किया? गेट को खोला और गेट खोल के क्या हुआ? अंदर गया। गेट एंड केम इन। मिस्टर शिवशंकर सब्जेक्टेड हिम टू अ स्क्रूटिनी। उसको बहुत ध्यान से देखा। कैसे देखा? जैसे होता है ना, किसी को अगर बहुत ध्यान से देखो तो ऊपर से नीचे ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने छानबीन किया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कहा, डजंट सीम टू बी अ बैड शॉट। देखने में उतना बुरा नहीं है। एट एनी रेट द फेलो लुक्स टाइडी। आपका एग्जाम में आता है कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर शिवशंकर हाउ वाज सिद्धा लुक्स। सिद्धा कैसे देखने में लग रहा था बताओ तो? अगर वर्ड आया टाइडी तो लिख दोगे ना? हाँ जी, यस सर। हाँ टाइडी। टाइडी। टाइडी मतलब कि साफ सुथरा दिखने में लग रहा था, कोई खराब दिखने में नहीं लग रहा था। ठीक है, वेयर
यू वेयर वर यू बिफोर, इसके पहले कहां थे? कौन पूछेगा? मिस्टर शिवशंकर। इसके क्योंकि हम नौकर को रख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा छानबीन तो करेंगे ना। अच्छा, वेयर यू बिफोर, इसके पहले आप कहां पे थे? तो सिद्धा ने कहा इन अ बंगलो। कहां कहा उसने? बंगलो। आपका एक एमसीक्यू में आता है, जब मिस्टर शिवशंकर ने पूछा कि कहां काम करते थे तो उसने क्या कहा? बताओ क्या कहा? बंगलो। बंगलो में काम करता था, ठीक है। और कैसे कहा? हाँ, वहां बंगलो में, ठीक है। एंड इंडिकेटेड अ वेग, वेग मतलब कि अस्पष्ट रूप से, एकदम सही रूप से नहीं बताया कि वो कहां काम करता था। समवेयर इन द डॉक्टर्स हाउस, कहां पे वो? यहीं कहीं पे। किसके घर पे? डॉक्टर के घर पे। अब ये बताओ किसके घर काम करता था वो? डॉक्टर के घर। डॉक्टर के घर पे काम करता था। डॉक्टर के घर के पास। डॉक्टर के घर पे काम करता था, लेकिन वो सही एड्रेस नहीं बता पा रहा था, ठीक है। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? अच्छा बताओ, कोई भी नौकर होगा अपना मालिक का नाम जानता होगा कि नहीं? सर जानता होगा। जानता होगा। अगर मान लो, जानता होगा अगर सर। मान लो तुमने पूछा उसके कि हाँ मालिक का नाम बताओ और वो ना बता पाए तो तुमको शक होगा कि नहीं होगा? शक होगा? हाँ सर। शक होगा, ठीक है। तो थोड़ा होगा सर। थोड़ा शक अपने पास रखना, देखना बाद में काम आएगा। व्हाट इज हिज नेम, उसके पास उसका नाम क्या है? आई डोंट नो मास्टर, मालिक मुझे याद नहीं, मुझे याद मतलब मुझे मालूम नहीं है। थोड़ा शक तो हो रहा है ना। सिद्धा सेठ, सिद्धा ने कहा ही लिव्स नियर द मार्केट, वो कहां रहता है? मार्केट के बगल में। अभी भी एड्रेस को सही तरीके से नहीं बोला है। वो क्या बोल रहा है? वो नियर द मार्केट, मार्केट के पास रहता था। कौन? डॉक्टर, ठीक है। व्हाई डिड दे सेंड यू अवे, तुम्हें वो क्यों निकाल दिया? तो उन्होंने इसका आंसर दिया उसने कि दे लेफ्ट द टाउन, वो लोग क्या हो गए? शहर छोड़कर चले गए। सिद्धा सेठ, सिद्धा ने कहा गिविंग अ स्टॉक रिप्लाई, एकदम तुरंत जवाब दिया। वो लोग कहां चले गए? शहर छोड़कर चले गए, इसलिए वो उनका काम क्या हो गया? बंद हो गया और वो उसको मतलब निकलना पड़ा वहां से। तो समझ में आया? अच्छा ये बताओ, तुम मिस्टर शिवशंकर की जगह पे होते तो क्या तुम डिसाइड कर लेते कि उसको रखना है या नहीं रखना है? नहीं सर। नहीं। नो सर, नहीं डिसाइड कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी भी वो बता नहीं पा रहा है सही से, ठीक है। शक तो हो गया उसके ऊपर में। और नौकर क्या है अभी के जमाने में? नौकर क्या है? आते हैं सुबह, शाम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? नौकर घर पे रहेगा, मतलब दिन भर घर पे रहेगा। तो उसको छानबीन करके ही हमें क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो चलिए, मिस्टर शिवशंकर वॉज अनेबल टू मेकअप हिज माइंड, अपना वो माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे थे कि हाँ उसे रखना है या नहीं रखना है। फिर क्या किया उसने? किसको बुलाया? अपनी वाइफ को बुलाया। मिसेस शिवशंकर उसका नाम हम बोलेंगे। मिसेस शिवशंकर को उसने क्या किया? बुलाया। अच्छा बताओ, मिसेस शिवशंकर आएगी तो वो भी तो उसको ध्यान से देखेगी कि नहीं? हाँ सर देखिए। देखेगी सर। मिस्टर शिवशंकर ने जब देखा सिद्धा को तो उसने क्या कहा? शिवशंकर मतलब सिद्धा के बारे में क्या कहा? बताओ। doesn't seem to be a bad shot, at any rate he looks tidy। ये क्या है? वो एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। अब मिसेस शिवशंकर क्या कहती है वो देखो। she looked at सिद्धा, उसने सिद्धा को देखा and said, और कहा he doesn't seem to me a worse, ये देखने में बुरा नहीं है। याद रखना, वर्स किसने कहा था? मतलब डोंट बी अ वर्स, मतलब देखने में उतना बुरा नहीं है। देन द अदर्स वी हैव हैड, जो हमारे पास पहले से काम करता था उससे देखने में बुरा तो नहीं है, ये ठीक ही लग रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी भी लेकिन डिसाइड नहीं हो पाया है कि सिद्धा काम पे रहेगा या नहीं करेगा। अब बताओ, इस घर में एक तीसरा मेंबर भी है, उसका नाम क्या है? लीला। लीला। लीला उनकी 5 साल की बेटी है, 5 years ओल्ड डॉटर है, 5 साल की बेटी है। केम आउट, बाहर निकलती है। लुक्ड एट सिद्धा, सिद्धा को देखती है। एंड गेव अ क्राई ऑफ जॉय, खुशी से चिल्लाती है। आर के नारायण का एक बहुत बड़ा खूबी है कि वो बच्चों की ना छोटी छोटी बातों को क्या कर लेते थे? वो पकड़ते थे। जैसे आप मोहल्ले में देख लो, मोहल्ले में क्या होता है कि अचानक से करंट चला गया है और अचानक से करंट वापस आती है तो बच्चे क्या करते हैं? जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं? ओ क्यों चिल्लाते हैं पता नहीं, पर चिल्लाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बच्चे लोग का जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो इसको बहुत ध्यान देते थे और वो अपने कहानियों में बहुत अच्छे से उसको लिखते भी थे। तो उन्होंने क्या किया, लड़की आई और आके क्या दी? गेव अ क्राई ऑफ जॉय, खुशी से चिल्लाई। ओ सिद्धा, कौन है कौन है कौन आया यहाँ पे? ओ फादर, ओ पिताजी। सी सेड, उसने कहा आई लाइक हिम, मुझे ये पसंद है। डोंट सेंड हिम अवे, इसे बाहर मत जाने दो। लेट अस कीप हिम इन आवर हाउस, उसे अपने पास ही घर पे रख लेते हैं। एंड दैट डिसाइडेड इट, और यही निर्णय हो गया। बताओ, पहले मिस्टर शिवशंकर आया, क्या वो निर्णय कर पाया? नहीं सर। नहीं कर पाया।
मिसेस शिवशंकर आई, वो निर्णय कर पाई पूरी तरह से तो नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ा सा हो गया था। लेकिन लास्ट में कौन आया? नहीं सर। कौन आया? कौन आई? सिद्धा आई, सॉरी लीला आई, और वो डिसाइड कर ली। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने डिसाइड किया अंततः कि सिद्धा को काम पे रखना है? किसने? लीला ने किया था। ठीक है, अच्छा लीला ने क्यों किया? लीला ने क्यों किया? इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? कि लीला को खेलने के लिए घर में कोई आदमी नहीं था। मतलब पापा दुकान मतलब काम पे चले जाते थे, और मम्मी उनकी बहुत ही थोड़ी सी नकचड़ी थी, आप तो वीडियो में देखे ही होंगे। तो इसके पास में खेलने के लिए, साथ में खेलने के लिए कोई था ही नहीं। तो जो भी आता था ना, जो भी नौकर उस वहां पे रहता था, इसके साथ खेलता था। तो इसको लगा कि हाँ, ये नौकर अगर आ जाता है तो मुझे खेलने के लिए आदमी मिल जाएगा, इसलिए वो जोर से चिल्लाई। अच्छा, वो काम करेगा सिद्धा तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? सिद्धा वॉज गिवन 2 मील्स, उसे दिन भर का 2 टाइम का भोजन मिलेगा। ठीक है, एक दिन में। और फिर क्या मिलेंगे? 4 रुपीज अ मंथ। याद रखिएगा, 2 टाइम का खाना मिलेगा और 4 रुपया मिलेगा पूरा 1 महीने का सैलरी। क्लियर? एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे। यस सर। अच्छा, इसके बदले में वो क्या क्या करेगा? क्या क्या करेगा वो? वास्ट क्लोथ्स, वो क्या करेगा? कपड़े धोएगा। याद रखना, ये सब एसएक्यू वगैरह में और एलएक्यू में भी आ सकता है। पहला काम क्या करेगा बताओ? कपड़े धोना, कपड़ा धोएगा। दूसरा काम क्या करेगा वो? टेंडेड द गार्डन, गार्डन की क्या करेगा? रखवाली करेगा, मतलब देखभाल करना वगैरह जो भी है। रैन इरेंट्स, रोजमर्रा के काम क्या क्या हो सकते हैं बताइए? चीनी लाना, मार्केट जाना, मतलब मार्केट जाना हो गया, और साफ सफाई हो गया, ये सब जो रोज का उसका काम होता है वो करना। ठीक है, चॉप्ड वुड्स, लकड़ी काटना। हम लोग के यहाँ पे गैस वगैरह, पहले के जमाने में गैस नहीं होता था तो क्या करते, लकड़ी पे खाना बनाते थे, तो लकड़ी को काटना था। एंड लुक्ड आफ्टर लीला, और अंतिम काम क्या था उसका? लीला की देखभाल करना। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये तो काम हो गया। अब आते हैं लीला क्या करते थे, इसके साथ खेलती थी। कैसे खेलती थी देखिए। लीलाज एंड सिद्धा प्लेइंग विथ रेड बॉल, रेड बॉल के साथ खेल रहा था, और मून के साथ खेला। क्या क्या खेला देखते हैं। सिद्धा कम एंड प्ले, सिद्धा बाहर आओ, या जहां भी रहते हो वहां आओ और मेरे साथ क्या करो? खेलो। लीला वुड क्राई, लीला क्या करती थी? जोर से चिल्लाती थी। एंड सिद्धा हैड टू ड्रॉप एनी वर्क, कोई भी काम कर रहा हो वो उसको क्या करता था? छोड़ देता था। ही माइट बी डूइंग, जो कर रहा हो, एंड रन टू हर, और दौड़ के जाता था किसके पास? लीला के पास। एज सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ गार्डन, और कहां वो खड़ी रहती थी लड़की? फ्रंट गार्डन। ये अगर मान लो कि आपका घर है, और अगर मान लो ये आपका पूरा अगर बारी हम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट गार्डन। यानी कि इधर का अगर दरवाजा है, ये वाला गेट है अगर, तो ये वाला क्या कहलाएगा? फ्रंट गार्डन कहलाएगा। ये पूरा हिस्सा कहलाएगा ना? यस सर। तो यहाँ पे लीला जो है वो रेड बॉल के साथ क्या कर रही है? खेल रही है। कौन कौन है बताओ यहाँ पे? लीला है, सिद्धा और लीला है, और दूसरा कौन है? सिद्धा है। सिद्धा है। ठीक है, तो ये सिद्धा और लीला, तो ये क्या होता था? फ्रंट गार्डन में। याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि कहां पे? तो फ्रंट गार्डन में, गार्डन का पहला जो भाग है उसके बाद विथ अ रेड बॉल इन हर हैंड, क्या लेके रहती थी वो? लाल रंग का बॉल। हिज कंपनी मेड हर सुप्रीमली हैप्पी, उसका जो साथ होता था, किसका साथ? सिद्धा का साथ उसको बहुत खुश कर देता था। कैसे? सी फ्लंग द बॉल एट हिम, वो बॉल को क्या करती थी? उसके ऊपर फेंकती थी, और वो वापस क्या करता था? उसको फेंकता था। यानी बॉल क्या करते थे? बच्चा लोग खेलता है ना, बॉल कभी इधर तो कभी क्या इधर, कभी इधर तो कभी इधर। क्लियर? अच्छा, हिज कंपनी मेड हर सुप्रीमली, हो गया ये, बॉल हिट हिम एंड ही फ्लंग इट बैक, एंड देन शी सेड, और वो कहती थी नाउ थ्रो द बॉल इनटू द स्काई, और कहती थी कि बॉल को कहां फेंको? आसमान में, ऊंचा फेंको। बच्चा लोग को आदत होता है आसमान में फेंको, बहुत जितना दूर जाएगा उतना ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सिद्धा क्या करता है देखो। सिद्धा क्या करता है देखो, बच्चा लोग के साथ खेलने का एक मतलब ये भी होता है, मतलब तरीका भी होता है कि आप बच्चा को बच्चे की जैसे ही क्या करो? ट्रीट करो। ठीक है, तो वो क्या करता था? सिद्धा बॉल को बहुत जोर से हाथ से पकड़ता था। ठीक है, ऐसे जोर से पकड़ता था जैसा लगता था कि बॉल को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। ठीक है, क्लच द बॉल, बॉल को पकड़ता था जोर से। क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखों को बंद करता था। बंद क्यों किया? ताकि वो जोर से फेंक पाए। फॉर अ सेकेंड, एक समय के लिए। एंड थ्रू द बॉल अप, और वो बॉल को क्या करता था? ऊपर की तरफ फेंकता था। ठीक है, व्हेन द बॉल केम डाउन अगेन, जब बॉल वापस आया, ही सेड, उसने कहा नाउ दिस हैज टच द मून, ये किसको छूकर आया है? मून को।
ये मून को छूकर आया है, ये मान लो मून है, ये मून को छूकर आया। ये लोग कहां पे खेल रहे थे बताइए तो? फ्रंट गार्डन में। फ्रंट गार्डन में कौन कौन खेल रहे थे? लीला और सिद्धा दोनों खेल रहे थे। किस बॉल से खेल रहे थे वो लोग? रेड बॉल से रेड बॉल से। रेड ये बॉल ये से। क्या किया? इसको ऊपर फेंका और ऊपर फेंक के जब नीचे आया ये, तो इसने कहा कि इसको किसको टच करके आया है? ये मून को टच करके आया है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुम क्या विश्वास करोगे कि मून को टच करके आया है? तुम तो बड़े हो चुके हो, लेकिन बच्चा लोग क्या करता है? विश्वास बच्चा लोग तो विश्वास करेगा ना। तो बच्चा क्या बोला? हाँ शायद हो सकता है ये टच कर। यू सी हर हेयर अ लिटिल बिट ऑफ द मून स्टिकिंग। वो कह रहा है, लीला मतलब सीधा कह रहा है कि देखो तो बॉल में क्या है ना, थोड़ा सा चांद का छोटा सा भाग अटक गया है, थोड़ा ध्यान से देखो तो। अब वो लीला क्या हो गई, उसको बहुत ध्यान से देखने लगी। लीला कीनली एग्जामिन, एकदम बहुत ध्यान से उसको छानबीन कर रही थी कि क्या मिल जाए। बॉल फॉर ट्रेसेस, बॉल को बहुत अच्छा से ध्यान से देख रही थी, कहां कहां है, क्यों? ताकि वो उसका निशान उसको ढूंढ पाए। ऑफ द मून एंड सेड, और कहा आई डोंट सी इट, मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्या नहीं देख पा रहा हूं? उसके निशान को। यू मस्ट बी वेरी क्विक, तुम्हें क्या होना पड़ेगा? बहुत फुर्तीला होना पड़ेगा। अबाउट इट एंड सेड सिद्धा, बिकॉज इट विल ऑल एवापरेट। ये क्या हो जाता है? वापस चला जाता है, एवापरेट वाष्पीकृत होकर वापस कहां चला जाता है? चांद के पास। एंड गो बैक टू द मून, चांद के वापस चला जाता है। नाउ हरी अप, जल्दी करो। ही कवर्ड द बॉल टाइटली विथ हिज फिंगर्स, अपने वो बॉल को बहुत जोर से टाइटली मतलब रखता है और थोड़ा सा भाग को ना दिखाने की कोशिश करता है, देखो देखो यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है। तो कहने का मतलब है वो ध्यान से देखेगी और हाँ, और देखो वहीं पे क्या मिलेगा उसका, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। विथ हिज फिंगर्स एंड अलाउ हर टू पीप थ्रू अ लिटिल गैप, और उसको अलाउ कर रही है कि थोड़ा थोड़ा वो क्या करे, उसको देख पाए। ठीक है, उसने होता है ना कि पानी वानी कहीं लगा रहता है बॉल पे, तो उसने कहा हाँ यही शायद क्या होगा, उसका निशान होगा। ओह यस सेड लीला, आई सी द मून, मैंने चांद को देखा, बट द मून वेरी वेट, क्या मून बहुत गीला है? अच्छा, उसने गीला क्यों कहा बताओ तो? बताइए। क्योंकि बॉल शायद पानी से गिर गया होगा, गिर गया तो पानी लग गया होगा, पानी लग गया होगा तो उसने दिखाया कि पानी है, तो उसने सोचा होगा अरे हाँ चांद क्या हो गया, गीला होगा, इसलिए क्या है वहां पानी लग गया है। ठीक है, तो ये है सर्टेनली इट इज। सिद्धा ने कहा हाँ गीला हो गया क्योंकि वो उसके पास पानी लग गया है। व्हाट इज इन द स्काई? सिद्धा ने कहा कि सॉरी, व्हाट इज इन द स्काई? सिद्धा, आसमान में क्या है? सिद्धा, किसने पूछा? लीला ने पूछा। गॉड ही सेड, उसने क्या कहा? आसमान में कौन है? गॉड। इस एमसीक्यू में याद रखना कि जब लीला ने पूछा कि आसमान में क्या है, तो जवाब में क्या मिला बताओ? गॉड। गॉड। जवाब में क्या मिला? गॉड। इट वुड इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ, अगर हम छत पे खड़े हो जाए, एंड स्ट्रेच आवर आर्म्स, अपने बाहों को क्या करे? फैलाए। कैन वी टच द मून, कैच वी टर्न द स्काई, हम लोग क्या आसमान को छू सकते हैं? नाउ नॉट इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ हियर। वो सिद्धा ने जवाब दिया कि हाँ तुम छत पे खड़े होकर नहीं कर सकते हो। ही सेड बट इफ यू स्टैंड ऑन अ कोकोनट ट्री, अंडरलाइन करोगे मतलब ध्यान देना, कोकोनट ट्री पे क्या हो गया, अगर तुम कोकोनट ट्री पे खड़े होकर अगर आसमान को छूने की कोशिश करोगे तो तुम छू सकते हो। दिमाग लगा। ये छत का भी ऊंचाई उतना ही होता है, कोकोनट ट्री का भी ऊंचाई उतना आता है, पर उसने छत क्यों नहीं कहा? सिद्धा ने छत क्यों नहीं कहा कि छत से छू सकते हैं? तो क्योंकि लीला जाके छत पे छूने का कोशिश करेगी और गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए उसने उस चीज को, और कोकोनट ट्री पे उतर नहीं पाएगी, इसलिए कोकोनट ट्री से क्या कर सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब छू तो वो कभी वो मतलब ट्राई ही नहीं करेगी। हैव यू डन इट, क्या तुमने किया है ऐसा? लीला ने पूछा। यस मेनी टाइम्स, बहुत बार मैंने किया है, सेड सिद्धा। वेन एवर देयर इज अ बिग मून, जब भी कोई बड़ा चांद होता है आसमान में, आई क्लाइंब अ कोकोनट ट्री, मैं मतलब नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता हूं, एंड टच इट, और उसे छूता हूं। डज द मून नो यू, क्या चांद तुमको जानता है? तो इसने क्या कहा? यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से जानता हूं। नाउ कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल शो यू समथिंग। अच्छा ये बताओ कहां पे वो काम कर रहा था, कहां पे वो लोग खेल रहे थे बताइए? फ्रंट गार्डन। ये फ्रंट, ये मान लो कि ये तुम्हारा घर है, ये घर है, और इसका मान लो ये पूरा का पूरा इसका पूरा एरिया है, ये आपका गेट हो गया। तो वो लोग कहां पे खेल रहे थे? ये फ्रंट गार्डन में खेल रहे थे। ठीक है, अच्छा अब इसने चांद यहां पर है, चांद इस जगह पे है। ठीक है, और ये दोनों खेल रहे थे, कौन कौन खेल रहे थे बताओ?
लीला सिद्धा and लीला। लीला। और सिद्धा, ये दोनों जन मिलकर क्या कर रहे थे, रेड बॉल के साथ खेल रहे थे। अब ये प्रूफ करेगा कि चांद इसको क्या करता है, जानता है। दे वर स्टैंडिंग नियर द रोज प्लांट, याद रखना कि कहां पे वो लोग खड़े थे, रोज रोज प्लांट प्लांट के के सामने खड़े थे। ये एमसीक्यू में आता है। तो कहां खड़े थे वो लोग, रोज प्लांट। मान लो जी कि यहां पर क्या है, एक रोज प्लांट है, तो यहां खड़े थे वो लोग, ठीक है। और ही सेड पॉइंटिंग, उसने ऊपर दिखाते हुए कहा, क्या कहा, यू सी द मून देयर, क्या तुम चांद यहां देख पा रहे हो, यहां चांद देख पा रहे हो तुम, मून देयर डोंट यू। उसने कहा यस, हाँ मैं देख पा रहा हूं। नाउ कम विथ मी, मेरे साथ चलो। ही सेड एंड टूक हर टू द बैकयार्ड, उसे कहां लेके गया बताओ, कहां ले, बैकयार्ड। मतलब बैकयार्ड का मतलब देखो, यहां से ये दोनों चल के कहां गए, पीछे की तरफ गए, यानी कि पीछे, यानी कि इस तरफ में बैकयार्ड के पास गए। और बैकयार्ड में कहां पहुंचे, ये बैकयार्ड गए, पिछला आंगन। और ही स्टॉप नियर द वेल, कहां रुके वो लोग, कहां रुके, एक कुआं के पास। तो यहां कुआं एक है, एक कुआं है इस जगह पे, इसके सामने वो लोग क्या किए, रुक गए। दोनों जन यहां रुक गए हैं। कौन कौन रुके हैं बताइए, लीला और सिद्धा यहां पे आके रुक गए हैं, ठीक है। अब बताओ यहां से चांद दिखाई देगा कि नहीं, एंड पॉइंटेड अप द मून, और उसने कहा, Yes, sir. उसने कहा द मून वॉज देयर, चांद वहां था, मून देयर टू, ही स्टॉप नियर द वेल एंड पॉइंटेड अप, उसने क्या किया, वहां पे रुका कुआं के सामने और ऊपर की तरफ दिखाया। किसको दिखाया, मतलब लीला को। लीला ने कहा अरे ये तो यहां भी है, वो वहां भी था। तो लीला क्लैप्ड हर हैंड्स, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं। लीला क्या किया, ताली बजाया। बच्चा लोग करते हैं ना, ताली बजाते हैं, कोई भी चीज अगर अच्छा देखते हैं तो क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बच्चे को देखा है, मतलब कभी कभी क्या होता है, सर को ऐसे करता है, मतलब इस तरह से नीचे करता है, अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके देखता है कि नहीं, लोग बड़े लोग नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब इस कहानी को और मजेदार बना देती है। तो उसने क्या किया, क्लैप्ड हर हैंड, स्क्रीम्ड, चिल्लाया, इन वंडर, द मून हियर, इट वाज देयर, चांद यहां है, चांद वहां था। हाउ इज इट, ये कैसे हो सकता है, आई हैव आस्क्ड इट टू फॉलो अस, मैंने उससे कहा है कि हमें क्या करो, तुम पीछा करो, फॉलो करो, हम जहां भी जाएंगे तुम भी मेरे साथ क्या करोगे, आते रहोगे। अब जब भी कोई बच्चा जो होता है ना, वो जो कोई नया बात जान लेता है ना, तो बस दौड़ के जाता है, किसको बताने के लिए, अपने किसी को भी, ठीक है। तो लीला रैन, लीला भागी और टोल्ड हर मदर, अपनी मां से बोली, सिद्धा नोज द मून, सिद्धा क्या करता है, चांद को जानता है। क्लियर, यस सर। चलिए यहां तक तो हो गया हमारा। हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में यही तक किया था ना, और आगे किए थे हम लोग, किए थे क्या सर आगे तक ये अच्छा, चलो यहां तक करते हैं। लीला एज अ सिद्धा टू टीचर टू सिद्धा, लीला क्या है, सिद्धा का क्या है, टीचर के रूप में काम कर रही है। मतलब बच्चा लोग कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ बन बन के वो लोग खेलते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी बचपन में देखा होगा, किसी अभी बच्चे को देखे होगे, आप लोगों ने भी खेला होगा, गुड्डा गुड्डी का शादी वादी करवाते हैं, ये भी खेल खेले हैं कि नहीं। यस सर। कभी टीचर बन जाते हैं, तो वो लोग टीचर जब बनते हैं ना, तो वो एक्टिंग किसका करते हैं, अपने टीचर वाले की, कि टीचर उसको जैसा करता है वो भी वो टीचर की जैसे उसको एक्टिंग करवाते हैं, ठीक है। देखो कैसे, एट डस्क, डस्क का मतलब क्या होता है, शाम, ठीक है। एट डस्क, डस्क का मतलब बताइए, शाम। शाम, शाम का वक्त है, याद रखिएगा। वो कब टीचर बनती थी, उसका शाम के वक्त। ही कैरिड हर इन एंड शी हेल्ड अ क्लास फॉर हिम, सिद्धा उसे उठाता था, लेकर जाता था, और वो क्या करती थी, एक क्लास उसका लेती थी, ठीक है। क्या क्लास लेती थी, सी हैड अ बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स था। क्या था उसके पास, बॉक्स। उसके पास एक बॉक्स था, एक बॉक्स था। उसके अंदर क्या क्या था समझिए, आपका एग्जाम में आता है। उसके पास क्या था, बॉक्स था, उसमें क्या था, इलस्ट्रेटेड बुक्स, कुछ किताबें थी। क्या क्या था इसमें, पहला क्या था, कुछ किताबें थी, इंस्ट्रक्टेड बुक्स, कुछ किताबें थी, ठीक है। फिर क्या था, स्टम्प्स ऑफ पेंसिल, क्या था उसके पास, पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े, ये छोटे छोटे क्या है, पेंसिल के टुकड़े थे, ठीक है। अच्छा, तो उसके पास क्या क्या था बताओ, कैटलॉग था, क्या क्या था, तीन चीजें थी बॉक्स में, क्या था, कैटलॉग था, कैटलॉग था,
इलस्ट्रेटेड क्या था, बुक्स था, और स्टम्प्स ऑफ पेंसिल था। एग्जाम में आता है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या था, तो 3 चीजें थी। पहला क्या था, कैटलॉग्स। कैटलॉग। कैटलॉग्स क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये जो एक तालिका होता है उसको कहते हैं कैटलॉग, तो जिसमें बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो कुछ कैटलॉग थे, कुछ बुक्स थे, और कुछ छोटे छोटे पेंसिल के टुकड़े थे। इट गेव हर ग्रेट जॉय, उसे बहुत खुशी मिलती थी, टू प्ले द टीचर्स टू सिद्धा, उसको बहुत खुशी मिलती थी क्या खेलने में, सिद्धा के साथ टीचर वाला गेम खेलने में। ठीक है, सी मेड हिम स्क्वैट। स्क्वैट का मतलब समझते हो, पालथी मार कर बैठना, फर्श पे होता है ना पलथी हाँ मार सर। के, Yes, sir. एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के और बैठना, उसको बोलते हैं पालथी मार के बैठना। तो पालथी मार के बैठाती थी कहां पे, फ्लोर पे, विद अ पेंसिल बिटवीन हर हिज फिंगर, और एक पेंसिल उसके फिंगर में रख देती थी। ठीक है, अच्छा बताओ सिद्धा पढ़ा लिखा है? No, sir. नहीं, पर उसको वो पढ़ाती थी। एंड अ कैटलॉग इन फ्रंट ऑफ हिम, और एक कैटलॉग उसके सामने रख देती थी, कोई भी तालिका हो गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाला। सी हैड अनदर पेंसिल, उसके पास एक और पेंसिल था, वो बहुत सारे पेंसिल थे तो एक पेंसिल अपने पास लेती थी। एंड अ कैटलॉग, एक और कैटलॉग ले लेती थी। एंड कमांडेड, और उसे आदेश देती थी, क्या बोलती थी, नाउ राइट, अभी लिखो। एंड ही हैड टू ट्राई एंड कॉपी वॉट एवर सी रोट इन द पेजेस ऑफ हर कैटलॉग। जो भी कैटलॉग में वो लिखती थी उसको क्या करना पड़ता था, सिद्धा को क्या करना पड़ता था, उसको वैसे ही कॉपी करना पड़ता था। कॉपी का मतलब ठीक वैसे ही लिखना पड़ता था। अब बताओ 5 साल की बच्ची है, उसको क्या क्या आता होगा बताइए, बहुत कम आता होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, क्या तो कितना आता था वो देख लो। सी न्यू, एमसीक्यू में आता है, याद रखेगा। क्या जानती थी वो, 2 और 3 लेटर, कितना लेटर जानती थी वो, 2 से 3 लेटर। बताओ कौन कौन सा होगा? ABC। ए फॉर Apple. बी फॉर बॉल। सी फॉर Boy. सी फॉर Cat. और एक C4 होता है, मतलब हो गया तुम्हारा क्रो। क्रो मतलब कौवा। एक्चुअली क्या है, ये जो बनाने के लिए उसको बोलेगी ना, यही सब बोलेगी, बी बनाने बोलेगी, क्योंकि वो जो जानती है वही उसको क्या करेगी, सिखाएगी। तो देखो, ऑफ द अल्फाबेट एंड कुड ड्रॉ अ काइंड ऑफ कैट। अच्छा बताओ, कैट बनाने के लिए बोली, क्यों? क्योंकि C4 कैट होता है कि नहीं? Yes, sir. C4 कैट एंड अ क्रो। क्रो भी बनाने के लिए बोल रही है, जो लेटेस्ट वो जानती है, कैट एंड क्रो 3 ही लेटर जानती है वो, तो उसको बनाने के लिए बोल रही है। ठीक है, एंड बट नन ऑफ दीज कुड सिद्धा कॉपी। एक भी चीज सिद्धा उसको कॉपी नहीं कर पाता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, और जो नहीं जानता है ना, तो वो कॉपी करना भी बहुत मुश्किल होता है। इवन रिमोटली सी सेड एग्जामिनिंग हिज एफर्ट, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता था, सिद्धा थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करता था। Is this how I have drawn the crow? क्या मैंने ऐसे ही क्रोन बनाया है, मैं ऐसे ही कौवा बनाया है? ये बताओ तो कौन कहता होगा? लीला को कौन कहता होगा ऐसा? लीला. लीला को कौन कहता होगा ऐसा? उसका टीचर। चलो कहते हैं ना कि हाँ, क्या मैंने ऐसे बनाया था, तो वो भी उसको बोल रही है, क्या मैंने ऐसे बनाया था ये कौवा? Is this how I have drawn the bee? क्या मैं ऐसे बी लिखता हूं? अच्छा बताओ, ए बी सी यानी सी से हो गया, बी वो लिख के दिया है तो वो भी उसको नहीं समझ पा रही है। सी pitied him, और उसके ऊपर क्या करती है, दया दिखाती है। ए भगवान, उफ कैसा आदमी है, इसको तो बी भी लिखना नहीं आता है। ठीक है, उसके ऊपर दया दिखाती है। एंड रीडबल्ड हर एफर्ट, और फिर प्रयास करने लगती है कि नहीं, उसको सिखाना पड़ेगा, टू टीच हिम। बट द गुड फेलो कौन, सिद्धा, दो एन एडेप्ट एट कंट्रोलिंग द मून, इतना वो था कि चांद को कंट्रोल कर सकता था, was utterly incapable of playing the pencil, एकदम पूरी तरह से असमर्थ था प्लेइंग के साथ, पेंसिल के साथ खेलने में। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Consequently, इसके फलस्वरूप इट लुक्ड एज दो लीला वुड कीप हिम देयर पिन्ड टू हिज सीट टिल हिज स्टिफ इनफ्लेक्सिबल रिस्ट क्रैक्ड, जब तक उसका हाथ क्रैक न हो जाए। क्रैक का मतलब हो गया, जैसे मतलब उसका हाथ पूरा मजबूत था काम करते करते, तो उसके लिखने में बड़ा तकलीफ होता था, तो वो मतलब एकदम क्रैक हो जाना, मतलब बहुत तकलीफ होना उसमें, तब तक वो नहीं होता तो उसे छोड़ती नहीं थी। ही साउट रिलीफ, अच्छा उसको कैसे राहत मिलता था, मतलब लीला को, सिद्धा को कैसे राहत मिलता था बताओ तो तुम लोग ने वीडियो देखा होगा, जब उसको बहुत ज्यादा लगता था कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सिद्धा क्या कहता था लीला से, तो लीला छोड़ के चली जाती थी। बताओ, कि लीला की मम्मी. तुम्हारी मम्मी तुमको क्या कर रही है, बुला रही है। ठीक है, तो वो कहती है रिलीव
बाय सेइंग आई थिंक योर मदर इज कॉलिंग यू टू डिनर। शाम के वक्त खेलने जा गया था वो डस्क में, तो वो खेलते खेलते बहुत टाइम हो गया है, तो वो बोल रहे हैं कि तुमको खाना खाने के लिए क्या कर रहे हैं, मम्मी बुला रही है तुमको, ठीक है। तो ये लीला वुड ड्रॉप द पेंसिल, लीला वही पेंसिल को छोड़ देती थी, एंड रन ऑफ द रूम, और रूम छोड़कर चली जाती थी, एंड द स्कूल आवर वुड एंड, और यहां पर स्कूल क्या होता था, खत्म होता था। तो यहां हम लोगों ने जो एपिसोड को समझा वो टोटल क्या के बारे में था, लीला टीचर कैसे बनती है सिद्धा का। क्लियर? यस हाँ सर। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 30 मिनट तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सिद्धा विथ हिज स्टोरीज एट बेड टाइम। बच्चा लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा बताओ, तो कहानी सुनने से नींद क्यों आती है? बोलते हैं ना, कहानी मतलब किसी बच्चे को सुनाओ तो उसको नींद आ जाता है, क्यों? सर वो लोग वो सुनते सुनते वही, बताओ। तो वो लोग सुनते सुनते उसको खो जाता है बच्चा लोग, उसी अच्छा। उसमें सच मानने लगता है वो सब। और एक चीज है, हिस्ट्री क्लास में भी सो जाता है सब। कहानी कोई अगर सर बोलना स्टार्ट कर दे तो उसमें भी सो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है ना, वो इमेजिनेशन करने लगता है। जब भी इमेजिनेशन करने लगता है ना, तो वो रेस्ट की मुद्रा में चला जाता है, ठीक है, और रेस्ट करते करते वो क्या होता है, सो जाता है। तो देखिए, आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, लीला रैन टू हर बेड, लीला अपने बिस्तर पे दौड़ के जाती थी। सिद्धा हैड टू बी रेडी विद द स्टोरी, सिद्धा को क्या करना पड़ता था, अपने स्टोरी के साथ क्या रहता था, तैयार रहना पड़ता था। कौन सा स्टोरी, बहुत सारा टाइप का स्टोरी है, ठीक है। ही सैट डाउन ऑन द फ्लोर, बेड पर उसको लिटा देता था, और नीचे फ्लोर पर क्या कौन बैठ जाता था, सिद्धा, नियर द बेड, एंड टोल्ड इनकम्परेबल स्टोरीज, बहुत तरह की कहानियों को सुनाता था। क्या क्या कहानी एग्जाम में आता है आपका, किसका किसका कहानी, एनिमल्स इन द जंगल, क्या की कहानी है, जंगल में कितने मतलब एनिमल, हाथी की, घोड़ा का, शेर का कहानी ये सुनाता था। ऑफ गॉड्स इन हेवन, दूसरा कहानी क्या होता था, स्वर्ग में कितने कितने गॉड्स होते हैं उनके बारे में कहानियां। ऑफ म्यूजिशियन, एक जादूगर के बारे में कहानी सुनाता था। हु कुड कंज्योर अप, जो जादू से प्रकट हो जाता था। गोल्डन कासल, गोल्डन कासल स्वर्ण का महल को ला देता था। एंड फिल देम, और उसे भर देता था विद लिटिल प्रिंसेस, छोटी छोटी राजकुमारियों के साथ। एंड देयर पेट्स, उसके पालतू जानवरों के साथ। तो बताओ कितने टाइप के कहानी को सुनाता था वो, एग्जाम में आता है, बताइए। 5-6 टाइप के। 5-6 टाइप के नहीं, आपको सब बताना पड़ेगा। पहला वो कहानी सुनाता था एनिमल्स इन द जंगल, जंगल के एनिमल्स के बारे में। फिर कहानी सुनाता था वो गॉड्स इन हेवन, 2 टाइप का हो गया। और फिर तीसरा हो गया मैजिशियन के बारे में। तो 3 टाइप का हम लोग को दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, लीला क्लंज क्लोजर टू सिद्धा, धीरे धीरे क्या हुई, लीला बहुत नजदीक आ गई, किसके, सिद्धा के। सिद्धा मतलब नजदीक, मतलब बच्चा लोग जब किसी के साथ खेलता है ना, तो उसके साथ पूरा अटैच्ड हो जाता है, उसके बाद उसको छोड़ना नहीं चाहता है वो। तो देखो क्या हुआ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, सी क्लंज, एकदम वो भावनात्मक रूप से क्लोज हो गई थी, किसके, सिद्धा के। सी इंसिस्टेड अपॉन हैविंग हिज कंपनी ऑल हर वेकिंग आवर, जब भी वो जगह रहती थी वो किसको खोजती थी, सिद्धा को। सी वॉज एट हिज साइड व्हेन ही वॉज वर्किंग इन द गार्डन, जब वो गार्डन में काम करता था तब भी उसके बगल में वो खड़ी रहती थी। चॉप्ड वुड, जब वो लकड़ी काटता था तब भी वो खड़ी रहती थी। एंड अकम्पनीड हिम व्हेन ही वाज सेंट ऑन इरेंट, जब भी उसको बाहर में किसी काम के लिए भेजा जाता था तब भी उसके साथ वो क्या करती थी, जाती थी। तो यहां तक हम लोगों ने 3 पेज समझा। अगले वाले वीडियो में हम लोग, या अगले वाले जो क्लास होगा लाइव क्लास का, उसमें हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये 3 समझ में आ गया, मतलब ये 3 पेज जो हमने किया वो समझ में आया। हाँ सर। यस सर। चलिए, तो ये वाला आज क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। और अब लाइव क्लास हमेशा ही होगा, जैसे जैसे लाइव क्लास होता रहता है हम लोग सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए 2 क्लास में खत्म होगा, और बाकी सब चैप्टर छोटा छोटा है तो वो जल्दी एक एक चैप्टर एक एक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसके बाद वाला जो हम लोग क्लास करेंगे, पार्ट मतलब लाइव क्लास, उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है सर। चलो।